एसआईपी सबको रिच बना देगी। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? हर फाइनेंस क्रिएटर एसआईपी रिकमेंड करता है, पर कोई इसका डार्क साइड क्यों नहीं बताता? गलत एक्सपेक्टेशन के साथ की गई एसआईपी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, बल्कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर देगी। लास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया में एसआईपी इन्वेस्टिंग एक्सप्लोड हुई है। वाई? सोशल मीडिया ने एक सिंपल मैसेज पुश किया है, बस एसआईपी करो और फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन एसआईपी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इशू है ब्लाइंड एक्सपेक्टेशन में। बहुत लोग एसआईपी को इन्वेस्टमेंट नहीं, मैजिक फार्मूला समझ लेते हैं। एसआईपी का सिंपल मतलब होता है रेगुलर इंटरवल में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, एसआईपी गारंटीड रिटर्न मशीन नहीं होती। मार्केट कभी भी ऊपर जाएगा, कभी भी नीचे आएगा, और यही रियलिटी बिगिनर्स को मेंटली प्रिपेयर नहीं होती। इमेजिन दिस, ऑफिस का एक एम्प्लॉय एसआईपी स्टार्ट करता है, 2 महीने बाद मार्केट क्रैश हो जाता है। न्यूज चैनल्स सब चिल्लाने लगते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया। और आप जब ऐप ओपन करते हो तो पोर्टफोलियो पूरा रेड में होता है। फिर दिमाग में एक ही विचार आता है, मेरा पैसा डूब रहा है। बहुत लोग एसआईपी लॉस की वजह से नहीं, फियर की वजह से क्विट कर देते हैं। अब दूसरी हिडन मिस्टेक, बहुत लोग इमरजेंसी फंड के बिना एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो बाद में जब कोई सडनली मेडिकल इमरजेंसी आती है, या जॉब चली जाती है, या फिर फैमिली के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, तो इससे मार्केट डाउन होता है और मजबूरी में उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ता है। एसआईपी आपसे पेशेंस डिमांड करती है, और पेशेंस तब डिफिकल्ट हो जाता है जब फाइनेंशियल प्रेशर हो। आज सोशल मीडिया पे एसआईपी का सच ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि 500 रुपए की एसआईपी करो और करोड़पति बन जाओ, 1000 की एसआईपी करो और फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। हाँ, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग पावरफुल होती है, बट टाइमलाइन को डिस्कस नहीं करता कोई। रियल वेल्थ स्लो बिल्ड होती है, और मॉडर्न जनरेशन फास्ट रिजल्ट की आदत में रह रही है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन्वेस्टिंग का बिगेस्ट एनिमी है। एक और डेंजरस प्रॉब्लम यह है कि ब्लाइंडली म्यूचुअल फंड को चूज करना। वाई? किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला, या फ्रेंड ने रिकमेंड किया, या फिर कोई ट्रेंड चल रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। हर म्यूचुअल फंड हर इंसान के गोल्स के लिए करेक्ट नहीं होता। इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली करोगे तो पैनिक भी ब्लाइंडली ही होगा। तो क्या एसआईपी बैड है? इसका आंसर है नहीं। डार्क साइड एसआईपी का नहीं, ह्यूमन बिहेवियर का है। फियर, ग्रीड, इम्पेशेंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मार्केट से ज्यादा डेंजरस कभी कभी इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे करें? इसका तरीका है कि पहले इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। एसआईपी क्विकर रिच स्कीम नहीं है कोई, ये समझ लो। मार्केट क्रैश को नॉर्मल समझो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, रिस्क समझ के ही इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टिंग में मैच्योरिटी रिटर्न के पहले बिल्ड होती है। एसआईपी आपको रिच बना सकती है, अमीर बना सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इमोशनली स्टेबल इन्वेस्टर बन पाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ इन्वेस्टिंग से नहीं आती, राइट माइंडसेट से आती है। मार्केट पेशेंस को रिवार्ड करता है, पैनिक को नहीं। आप कमेंट करो, आप इन्वेस्टिंग फियर की वजह से कभी पैनिक हुए हो? तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन तुमको पसंद आई हो या तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि वो भी एसआईपी शुरू करने से पहले उसके डार्क साइड को समझ सकें। और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए थिंक विद अंकुर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।